From His fullness, we have all received grace upon grace. John 1:16. This is God's promise for you. क्योंकि उसके परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। यूहन्ना 1:16। परमेश्वर की आपके लिए प्रतिज्ञा है। Jesus is with the full measure of God's blessings. यीशु मसीह परमेश्वर की सारी आशीषों की परिपूर्णता में है। He has the full measure of holiness. उसमें पवित्रता की परिपूर्णता है। He has the full measure of the power of God. उसमें परमेश्वर की सर्व सामर्थ्य की पूर्णता है। He has the full measure of godliness. उसमें ईश्वरत्व की परिपूर्णता है। He is God in flesh. वो तो शरीर में ईश्वर हैं। And when we receive Jesus और जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं and say, Lord, I give up my sin. और कहते हैं, प्रभु मैं अपने पापों को छोड़ता हूँ, I give up my connection with the devil. शैतान से अपने संबंधों को मैं छोड़ता हूँ, I give up my connection with all the evil people of the world. संसार के सारे दुष्टों से अपने संबंधों को छोड़ता हूँ And I connect myself only with you, Lord Jesus. और केवल आपसे मेरे प्रभु यीशु अपना संबंध जोड़ता हूँ, The embodiment of holiness. जो कि पवित्रता की परिपूर्णता है। We receive grace upon grace. तो हम अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करते हैं। Grace to be forgiven. अनुग्रह कि हम माफ किए जाएं, Grace to be transformed into the image of Jesus. अनुग्रह कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदल जाएं, Grace to receive every blessing that is contained in Jesus. अनुग्रह कि यीशु में निहित हर एक आशीषों को प्राप्त करें, Grace to enter into heaven. अनुग्रह कि हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें। Grace upon grace. अनुग्रह पर अनुग्रह। Grace upon grace doesn't mean that you can commit any sin and grace will come and forgive you. अनुग्रह पर अनुग्रह पाने का मतलब ये नहीं कि आप कोई भी पाप करें और अनुग्रह आकर आपको माफ कर दे। God will never tolerate a person who deliberately sins. परमेश्वर कभी भी उसको सहन नहीं कर सकते जो जानबूझकर पाप करता है। Yes, when we sin, हाँ, जब हम पाप करते हैं in our weakness, हमारी कमजोरी में, the Holy Spirit intercedes for us. तो पवित्र आत्मा हमारे लिए विनती और निवेदन करता है। The Holy Spirit tells us you have committed sin. पवित्र आत्मा बताता है कि तुमने पाप किया है। When we truly repent and ask God for grace not to commit that sin anymore, जब हम सचमुच में पश्चाताप करते हैं और परमेश्वर से अनुग्रह मांगते हैं कि हम आगे पाप न करें and we leave our sins और अपने पापों को हम छोड़ देते हैं and ask for forgiveness, और क्षमा मांगते हैं, grace comes. तो अनुग्रह आता है। Even if we fall 7 times, और चाहे हम 7 बार क्यों न गिरे, God's grace comes when we truly repent and believe. परमेश्वर का अनुग्रह आता है जब हम सच में पश्चाताप करते हैं और विश्वास करते हैं। And grace protects us और अनुग्रह हमें बचाता है and gives us the fullness of Jesus. और हमें यीशु की परिपूर्णता देता है। If we just do sin and say, Lord, forgive me, without asking for the transformation into the image of Jesus to live without sin, grace will have no अगर हम meaning. केवल पाप करें और कहें प्रभु मुझे माफ करें और हम अपने यीशु मसीह के स्वरूप में बदलने के लिए उससे याचना नहीं करते कि निष्पाप जीवन जिए, अनुग्रह बेमतलब का। So, let us truly repent. आइए हम सचमुच में पश्चाताप करें God will give us the fullness to carry Jesus. और परमेश्वर में परिपूर्णता देंगे कि हम यीशु को लेकर चलें। Grace will come to transform us. अनुग्रह आएगा कि हमें बदल दे। Another translation of this verse says, और इस वचन का दूसरा अनुवाद जो है कहता है, from the fullness of Jesus, यीशु मसीह की परिपूर्णता we से receive one blessing after another. हमने एक के बाद एक आशीषें पाई हैं। Every blessing is contained in Jesus. हर एक आशीष यीशु मसीह में निहित है। So open your heart. अपना हृदय खोलें। Whatever blessing you need right now, अभी इस समय आपको जो भी आशीषें चाहिए, receive the fullness of Jesus. यीशु मसीह की परिपूर्णता को प्राप्त करें। Don't just ask for blessing after blessing. केवल आप आशीषों पर आशीषें ही न मांगे, Ask for Jesus. यीशु को मांगे। When my father was praying, fill me with the gifts of the Holy Spirit, Lord, जब मेरे पिता प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु जी मुझे पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे, the Almighty God asked, तो सर्व सामर्थी परमेश्वर ने पूछा, Dinakaran, दिनाकरण do you want me or the gifts of the Holy Spirit? तुम मुझे चाहता है या पवित्र आत्मा के वरदानों को चाहता The है? Holy Spirit made my father pray, Lord, I want you. और पवित्र आत्मा ने मेरे पिता से प्रार्थना करवाई, प्रभु मैं आपको चाहता हूँ, I want you. मैं आपको चाहता हूँ। And the Lord blessed him with everything और प्रभु ने उन्हें हर एक चीजों से आशीषित किया। from
the fullness of Jesus, प्रभु यीशु मसीह की पूर्णता के you साथ will have grace upon grace, आप अनुग्रह पर अनुग्रह पाएंगे, blessing after blessing. आशीषों पर आशीषें May it पाएंगे। come to you right now. वो इसी घड़ी आप पर आएंगी। Let me pray with you. चलिए मैं आपके साथ प्रार्थना करूं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, Lord, we are all weak people. प्रभु जी हम सब तो कमजोर लोग हैं, We are human beings. हम मनुष्य प्राणी हैं, Forgive us. हमें क्षमा करें। Cleanse thy children. अपने बच्चों को साफ करें, With the blood of Jesus Christ, cleanse them from every sin. हर एक पाप से यीशु मसीह के लहू के द्वारा उन्हें साफ And करें give them the fullness of Jesus. और उन्हें यीशु की परिपूर्णता दें। Help them to pray to receive Jesus. सहायता करें कि वे यीशु को ग्रहण करें। Jesus. यीशु, Jesus. यीशु, Holiness of Jesus. यीशु की पवित्रता, The perfection of Jesus. प्रभु यीशु की सिद्धता, The blessings of Jesus. यीशु की आशीषें, Let it come into them. वे उनके अंदर आ जाएं, Let it come into them. ये उनके अंदर आ जाएं, Let them be perfect in everything. वे हर बातों में सिद्ध बने। Thank you for this blessing. इस आशीष के लिए धन्यवाद, In Jesus' name. यीशु के नाम में, Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। My friend, मेरे मित्रों, please come and join and study in Karunya. आप आकर के कारुण्या में ज्वाइन हो और पढ़ाई करें। Send your children to Karunya. अपने बच्चों को कारुण्या में भेजें। Karunya is in Coimbatore. कारुण्या जो है कोयम्बतूर में है। 700-acre education campus. 700 एकड़ का एक शैक्षणिक कैंपस। It has a university इसमें एक विश्वविद्यालय है with engineering, जिसमें इंजीनियरिंग agriculture, और खेती बाड़ी या कृषि, media, मीडिया, science and arts, साइंस और आर्ट्स, commerce, कॉमर्स, management, मैनेजमेंट, forensic science, फॉरेंसिक साइंस, artificial intelligence, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, data science, डेटा साइंस, computer science, कंप्यूटर साइंस and so on. और भी कोर्सेज हैं। And the life of your children will be safe. और आपके बच्चों का जीवन सुरक्षित होगा They will rise up as leaders in that residential campus. और उस आवासीय कैंपस में आपके बच्चे अगुओं की तरह And बढ़ेंगे they will have excellent jobs when they pass out. और पास होने पर उनके पास बहुत अच्छी नौकरियां होंगी। It's a A++ accredited university. यह A++ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय है Same campus has a wonderful residential school, CBSE. और उसी कैंपस में एक बहुत ही अच्छा CBSE स्कूल भी है। Bring your children there. अपने बच्चों को वहां लाएं। And also we have KATE, साथ ही वहां केट है, Karunya Academy for Theological Education. कारुण्या एकेडमी फॉर थियोलॉजिकल एजुकेशन, BTH, MDiv, MTH and so on. BTH, MDiv, MTH और अन्य पाठ्यक्रम। You can also study online. साथ ही आप ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते You can study in Karunya University also online. हैं। आप कारुण्या विश्वविद्यालय में भी ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। So go to the website karunya.edu and apply today इसलिए karunya.edu वेबसाइट पर जाकर आज ही अप्लाई करें and come to Karunya. और कारुण्या में आए। Even for the next year you could plan. आप अगले वर्ष के लिए भी योजना बना सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। इस मौके को मिस ना करें। தவற விடாதீர்கள் ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. இது நஷ்டப்படுத்துறது। मिस చేయకండి। हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए। Your sorrow will turn into joy. बेत्सदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus' name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था। जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था। Big boil was there. बिग बॉल वाज देयर। Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th. 13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है। That day the Lord anointed me with the Holy Spirit. I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे। It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा There will be deliverance. और छुटकारा होगा। Where the Spirit of the Lord, there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है। Come and be blessed. आकर आशीष पाइए। We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं। Come.
with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए। बेथसेदा आशीष सभा, रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे। स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर। गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी। आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601। एक परिवार के रूप में आए। Precious Rachna Arora, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. बहुमूल्य रचना अरोरा, धन्यवाद आपके धन्यवादी भेंट के लिए जो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी है। According to Hebrews 6:14, may you be blessed and may you have descendants. इब्रानी 6:14 के अनुसार परमेश्वर आशीषित करे, जहाँ वचन कहता है कि मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। Father, remember Rachna and Mohit, Lord, remember them, Lord, and put a child in the womb of Rachna in the name of Jesus. In the name of Jesus, let her conceive. Every obstruction, I take it away in Jesus' name. Bless Mohit's job and give them spiritual grace in Jesus' name. पिता रचना और मोहित को स्मरण करे खुदावन, और रचना की कोख में एक संतान की आशीष को दे दे परमेश्वर यीशु के नाम में। गर्भ धारण करने पाए परमेश्वर, हर एक रुकावट को यीशु के नाम से दूर करता हूं। मोहित की नौकरी को आशीषित करें और आत्मिक स्वर्गीय अनुग्रह दे परमेश्वर यीशु के नाम से। Amen. God bless you.